अध्याय 8 पार्वती का वरदान। गणेश की बुद्धि परीक्षा। एक बार कैलाश पर महोत्सव हुआ। देवता, अर्षि और गण सभी उपस्थित थे। शिव और पार्वती के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय भी वहां थे। देवर्षि नारद आए और बोले, हे देवगण, मेरे पास एक अमृत फल है। यह फल ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है, परंतु इसे केवल वही पाएगा जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर सबसे पहले लगाकर लौट आए। कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर बैठ गए और उड़ चले, पर गणेश शांत रहे। उन्होंने अपने छोटे कदमों से अपने माता पिता की परिक्रमा की और बोले, मेरे लिए आप दोनों ही ब्रह्मांड हैं। शिव और पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी बुद्धि सर्वोपरि है। उसी दिन से गणेश को प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद मिला। अध्याय 9 शिव का गहरा ध्यान और पार्वती की लीला। एक समय ऐसा आया जब शिव गहन समाधि में चले गए। पार्वती ने प्रतीक्षा की वर्षों तक। संसार में अंधकार फैलने लगा क्योंकि शिव बिना सक्रियता के सृष्टि स्थिर हो गई थी। तब पार्वती ने एक लीला रची। उन्होंने योग माया का रूप धारण कर शिव के ध्यान को भंग किया। शिव ने नेत्र खोले और देखा समस्त सृष्टि उनके ध्यान की प्रतीक्षा में थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देवी, तुम न होती तो यह संसार ठहर जाता। तुम मेरी प्रेरणा हो। पार्वती ने उत्तर दिया, और आप मेरे ध्येय। यह वही क्षण था जब शिव ने तांडव किया, सृष्टि के पुनर्जागरण का तांडव। देवता, गंधर्व और अर्षि सब नृत्य में लीन हो गए। अध्याय 10 शिव पार्वती का शाश्वत संदेश, एकत्व का रहस्य। एक बार पार्वती ने शिव से पूछा, स्वामी, यह संसार क्यों सृजित किया गया और हर युग में यह दुख और सुख क्यों झेलता है? शिव बोले, देवी, यह सृष्टि इसीलिए है ताकि हर आत्मा अपने भीतर के शिव और शक्ति को पहचान सके। जब कोई मनुष्य अपने भीतर की ऊर्जा और चेतना को जोड़ लेता है, वही मुक्ति है। पार्वती ने कहा, तो क्या प्रेम भी मुक्ति का मार्ग है? शिव मुस्कुराए, प्रेम ही तो ब्रह्म का सबसे शुद्ध रूप है। प्रेम से ही सृष्टि चलती है, प्रेम से ही तप होता है, प्रेम से ही मोक्ष। और तभी आकाश से दिव्य ध्वनि हुई, शिव और शक्ति एक ही है। वह जहां एकत्व में है, वहीं सत्य है, वहीं ब्रह्म है। शिव ने पार्वती का हाथ थामा और सृष्टि के हर कण में वह एकत्व गूंज उठा। ओंकार की निनाद, नटराज का तांडव और अन्नपूर्णा की करुणा एक साथ प्रकट हुई। अध्याय 11 शिव का विरक्त रूप और पार्वती की ममता। कैलाश पर एक दिन पार्वती ने देखा कि शिव घंटों नहीं, युगों तक समाधि में लीन है। न कोई आहार, न कोई वार्तालाप, केवल मौन। देवी ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, संसार में जीवन चलाने के लिए केवल ध्यान नहीं, थोड़ा स्नेह भी चाहिए। शिव ने नेत्र खोले, देवी, स्नेह भी तपस्या है। जब तुम मुझे प्रेम से देखती हो, वही मेरा ध्यान है। पार्वती ने पूछा, तो क्या आपके लिए मैं भी ध्यान का विषय हूं? शिव ने कहा, तुम ध्यान की नहीं, स्वयं ध्यान की ऊर्जा हो। तभी पार्वती ने उनके चरणों में पुष्प चढ़ाए और कैलाश में पहली बार आनंद तांडव की ध्वनि गूंजी। अध्याय 12 अन्नपूर्णा देवी। जब पार्वती ने शिव को भोजन कराया, एक दिन शिव ने कहा, देवी, संसार मिथ्या है, भोजन भी केवल माया है। पार्वती मुस्कुराई और बोली, स्वामी, जब तक शरीर है तब तक अन्न ही प्राण है। उन्होंने संपूर्ण सृष्टि से अन्न को अदृश्य कर दिया। लोग भूखे प्यासे तड़पने लगे। शिव स्वयं भी भिक्षा लेकर भोजन खोजने निकले। अंततः उन्हें काशी में पार्वती मिली, अन्नपूर्णा देवी के रूप में। उन्होंने शिव के हाथ में भिक्षा का पात्र रखा और कहा, हे महादेव, जब तक संसार है तब तक अन्न, करुणा और सेवा की आवश्यकता रहेगी। ज्ञान तभी सार्थक है जब पेट भरा हो। शिव ने कहा, देवी, आज तुमने मुझे सिखाया, माया भी आवश्यक है। अध्याय 13 भस्मासुर की कथा। पार्वती की चतुरता और शिव की लीला। एक बार असुर भस्मासुर ने शिव की घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर शिव ने कहा,
वर मांगो? भस्मासुर ने कहा। जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। शिव ने वर दिया, पर असुर ने वही वरदान उन्हीं पर आजमाने की सोची। शिव भाग गए, देवता भयभीत हुए। तब विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, पर वास्तव में योजना पार्वती की थी। देवी ने विष्णु को संकेत दिया, मोहिनी रूप से उसका मन मोड़ दो। मोहिनी ने नृत्य किया। भस्मासुर मंत्र मुग्ध होकर नकल करने लगा और अंत में उसने अपना ही हाथ अपने सिर पर रख लिया। भस्म हो गया। शिव ने हंसते हुए कहा, देवी, तुम्हारी बुद्धि के बिना मेरा वरदान भी संकट बन सकता है। अध्याय 14। गंगा का अवतरण, शिव के मस्तक की धारा। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को धरती पर लाने की तपस्या की। गंगा तैयार थी, पर उनका प्रवाह इतना प्रचंड था कि पृथ्वी डूब जाती। तब उन्होंने कहा, मैं केवल तब उतरूंगी जब शिव मेरे वेग को संभालें। शिव ने सहमति दी। गंगा स्वर्ग से अवतरित हुई, पर शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। फिर धीरे धीरे एक धार के रूप में पृथ्वी पर बहने दी। पार्वती ने कहा, स्वामी, आपने गर्व को विनम्रता में बदल दिया। शिव बोले, हर शक्ति को मार्ग चाहिए, संयम ही उसका सौंदर्य है। अध्याय 15। रावण और शिव का संवाद। लंकाधिपति रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। शिव ने अपने पैर के हल्के स्पर्श से पूरा पर्वत हिला दिया और रावण दब गया। रावण ने वहीं से शिव तांडव स्तोत्र का गान किया। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले। शिव प्रसन्न हुए और उसे चंद्रहास नामक तलवार दी। पार्वती ने पूछा, स्वामी, वह तो अहंकारी था, आपने उसे वरदान क्यों दिया? शिव ने उत्तर दिया, क्योंकि भक्ति जब सच्चे स्वर में गाई जाती है तो अहंकार भी पवित्र हो जाता है। अध्याय 16। पार्वती और शिव के बीच मौन संवाद। एक बार पार्वती ने कहा, स्वामी, आप कम बोलते हैं और मैं अधिक, क्या यह अंतर कभी मिटेगा? शिव ने कहा, मौन भी एक भाषा है देवी। जब तुम मुझे देखती हो और मैं मुस्कुराता हूं, वही संवाद का चरम है। उस दिन कैलाश पर कोई शब्द नहीं बोले गए, पर हवा में प्रेम का स्पंदन था। देवता कहते हैं, उस दिन शिव और शक्ति मौन में एकाकार हुए। अध्याय 17। शक्ति के 10 रूप, 10 महाविद्याओं का प्राकट्य। एक बार शिव ने ध्यान में जाने का निर्णय किया और पार्वती को रोके बिना चले गए। देवी क्रोधित हुई और उनके 10 रूप प्रकट हुए। काली, तारा, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, मातंगी, धूमावती, कमला और त्रिपुर सुंदरी। प्रत्येक रूप ने शिव के अलग अलग गुणों का प्रतिनिधित्व किया। काली उनका संहार रूप थी, कमला करुणा का। शिव ने देखा और कहा, देवी, तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है, तुम मेरे भीतर का दर्पण हो। अध्याय 18। पार्वती का वरदान, नंदी और भक्तों की सेवा। कैलाश पर एक बार नंदी ने पार्वती की आराधना की और कहा, मां, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं सदैव शिव के चरणों में रह सकूं। पार्वती ने कहा, तुम केवल द्वारपाल नहीं, मेरे पुत्र के समान हो। जो तुम्हारी पूजा करेगा वह सीधे शिव तक पहुंचेगा। तब से नंदी शिव भक्तों के बीच भक्ति का सेतु बने। शिव बोले, देवी, तुम्हारी करुणा ही सृष्टि को संतुलन देती है। अध्याय 19। पार्वती का योग शक्ति रूप, ध्यान और समाधि की शिक्षा। एक बार पार्वती ने पूछा, स्वामी, मैं भी ध्यान करना चाहती हूं जैसे आप करते हैं। शिव ने कहा, देवी, ध्यान बाहर नहीं, भीतर का मिलन है। उन्होंने पार्वती को कुंडलिनी योग की शिक्षा दी। 7 चक्रों, प्राण शक्ति और ब्रह्म ज्ञान का रहस्य बताया। पार्वती ने जब समाधि प्राप्त की तो ब्रह्मांड में अद्वितीय प्रकाश फैला। शिव बोले, अब तुम केवल मेरी अर्धांगिनी नहीं, ब्रह्म विद्या की अधिष्ठात्री हो। अध्याय 20। अंतहीन प्रेम, शिव और शक्ति का शाश्वत नृत्य। युग बीतते गए, पर शिव और पार्वती का प्रेम सदा अमर रहा। कभी तांडव, कभी लास्य, कभी मौन,
कभी आलिंगन। उनका प्रेम सृष्टि की धड़कन बन गया। देवताओं ने देखा कि जब शिव नृत्य करते हैं तो पार्वती लय देती है। जब शिव मौन होते हैं पार्वती शब्द बनती है। जब शिव विनाश करते हैं पार्वती सृजन करती है। और इसी संगम से उत्पन्न होता है शिव शक्ति तत्व, जो सृष्टि का आधार है। अंत में शिव बोले, देवी, हमारा प्रेम न आरंभ है न अंत, हम वही एक हैं जो सब में हैं। और आकाश में ओंकार की ध्वनि गूंज उठी, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड नृत्य करने लगा। जब कथा समाप्त होती है तब भी यह कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि शिव और शक्ति की लीला कभी समाप्त नहीं होती। वह हर कण में, हर श्वास में, हर धड़कन में विद्यमान है। जब हम प्रेम करते हैं वो पार्वती हैं। जब हम क्षमा करते हैं वह शिव हैं। जब हम संयम रखते हैं वह तप है। और जब हम सत्य में अडिग रहते हैं वही ब्रह्म है। सती से पार्वती, तप से विवाह, वियोग से एकत्व, यह केवल एक कथा नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। हर बार जब आप इस कथा को सुनते हैं, कहीं ना कहीं आपके भीतर का शिव और शक्ति एक दूसरे को पहचानते हैं। यही कारण है कि कैलाश अब भी मौन नहीं, जागृत है। हर पर्वत की चोटी से अब भी वही ध्वनि आती है, AUM नमः शिवाय। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें और ऐसी ही अद्भुत, दुर्लभ पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कथा में फिर मिलेंगे, जहां देवत्व, प्रेम और ज्ञान की एक नई झलक मिलेगी। तब तक अपने भीतर के शिव और शक्ति को पहचानिए और उनके नाम का जप करते रहिए।